हेलो एवरीवन। आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है टेंस। ठीक है। टेंस में सबसे पहले होता क्या है कि टेंस का मतलब समझिए कि टेंस में होता है कि टेंस के माध्यम से हम बता सकते हैं कि कोई भी काम, ठीक है, कौन से समय में हुआ है। ठीक है, कोई भी काम कौन से समय में हुआ है, मतलब हम बता सकते हैं कि टेंस में पढ़ने के लिए हमको क्या टाइम, किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें कहीं ना कहीं टाइम इंक्लूड होता है, मतलब उसमें कार्य भी प्रेजेंट होता है, वर्क। ठीक है। आप एक बात बताइए, कोई भी काम किया जा रहा है वो 3 टाइम में किया जा सकता है। कब? या तो वह प्रेजेंट की बात हो, या तो वह पास्ट की बात हो, या फिर वह फ्यूचर की बात हो। मतलब हम इतना कह सकते हैं कि जो टाइम है 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन? प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट एंड थर्ड वन है फ्यूचर। ठीक है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये प्रेजेंट की बात हो गई। मैं यही बात बोल दूं कि मैं आपको पढ़ा रहा था, पास्ट की बात हो गई। यदि मैं इसी बात को बोल दूं कि मैं पढ़ाता रहूंगा, मतलब ये फ्यूचर की बात हो गई। मतलब जो बात बीत गई पास्ट हो गया, जो प्रेजेंट में भी चल रहा है प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट के अंडर में आएगा, और जो बीते हुए आने वाले टाइम में बात करेंगे वह फ्यूचर के अंडर में काम करेंगे। और एक बात और, जो ये वर्क है ये भी तो अलग अलग पार्ट में कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए कोई काम किया जा रहा है और वह निश्चित नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे? इनडिफिनिट। सॉरी, दिख नहीं रहा होगा, इनडिफिनिट। ठीक है। यदि कोई कार्य किया जा रहा है मतलब वह निश्चित नहीं है, उसको इनडिफिनिट बोल देंगे, ये ना बोल देंगे। ठीक है। मान लेते हैं कोई काम किए और अब हम आपको बोल दें कि मैं ये डेफिनेटली काम करूंगा, मतलब ये निश्चित है, डिफिनिट है। लेकिन अगर मैं कार्य कर रहा हूँ और उसमें कंफर्म पता नहीं है कि मैं करूंगा भी या नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि हाँ ये मैं कर भी सकता हूँ, नहीं भी होगा, उसको ही बोलते हैं इनडिफिनिट। ठीक है। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। दूसरा वर्क जो करने की तरीका है वह कंटिन्यूअस। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, यह कंटिन्यूअस है। ठीक है। अर्थात इसमें रहा हूँ वर्ड, रहा वर्ड यूज हो जाए उसे कंटिन्यूअस के अंदर में काउंट करेंगे। और थर्ड वन है परफेक्ट। थर्ड वन क्या है? परफेक्ट। मतलब मैं कोई कार्य किया और परफेक्टली रूप से मैं बोल दूं कि यह काम मैं कर चुका हूँ, मतलब यह परफेक्ट हो गया कि हाँ यह काम समाप्त हो चुकी है, या फिर यह काम हो रहा है या होगा कंफर्म रूप से। ठीक है, उसको बोलेंगे परफेक्ट। और फोर्थ वन में हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो वर्क करने के तरीका इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, और जो टाइम है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किए गए। ठीक है। और आप एक बात बताइए, जो हम टेंस पढ़ रहे हैं इसको इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। मतलब आप इतना जान गए कि आज से जान गए कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3। क्योंकि हम अभी बताए हैं कि टेंस के माध्यम से हम बताते हैं कि कौन से कार्य कितने टाइम में हुआ है, कब हुआ है। ठीक है। मतलब प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ, या फिर फ्यूचर में हुआ, ये किससे पता लगता है? टेंस के माध्यम से। मतलब इतना कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। और अब आप इसी के अंदर में पढ़े थे कि वह काम तो हो रहा है किसी न किसी टाइम में, और वह कोई ना कोई कार्य है अर्थात तो वर्क है, तो इसी को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। मतलब इतना कह सकते हैं कि यह प्रेजेंट टेंस है, इसको ही तो 4 भाग में डिवाइड किए गए हैं। पास्ट टेंस है, इससे ही तो 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। मतलब इतना कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ये मत बोलिए कि हम आपको रूल सिखा रहे हैं, बस इतना सिखा रहे हैं कि टेंस में होते क्या है, टेंस का मतलब क्या होता है। देखिए मैं एक एग्जांपल दिया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब यह वर्तमान की बात हो गई क्योंकि इसमें है वर्ड है, रहा है।
और यदि रहा है तो कंटिन्यूअस की बात हो जाएगी, मतलब कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, ये टेंस अभी बात कर रहा है कि प्रेजेंट की है, इसमें कोई ना कोई वर्क हो रहा है, पढ़ाना कोई ना कोई वर्क है, मतलब इसमें दोनों प्रेजेंट है, टाइम भी है, किसी न किसी टाइम में कोई ना कोई वर्क किया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये प्रेजेंट का हो जाएगा। इसमें रहा हूं के जगह पे लगा दूं रहा था तो क्या हो जाएगा, पास्ट, या फिर रहूंगा, मान लीजिए उंगा यहाँ पे लगा दिए, उंगी मत समझिएगा, उंगा लगा दिए, मतलब मैं फ्यूचर की बात की है, पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, अब आपको इसको अलग अलग तरीकों से हम बेहतरीन रूप से समझते हैं। ठीक है, इतना बात लिख लीजिए, ये नॉर्मली समझाने के लिए है, अब आपको कंसंट्रेशन में रहकर समझना है। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर आपको इसके आगे बताते हैं। देखिए, अभी जस्ट हम लोग पढ़े टेंस में दो चीज, क्या, टाइम, दूसरा वर्क। ठीक है, टाइम कौन कौन से, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट एंड तीसरा फ्यूचर। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यह टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब आपको इसके वर्क के रूप में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, कौन कौन, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या इसका भी इतना प्रकार हो जाएगा? ऑफिशियली बात है कि जब इसका 4 प्रकार है तो इसका भी उसी प्रकार से 4 प्रकार होगा, कौन कौन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या फ्यूचर का भी होगा? हाँ, फ्यूचर का भी होगा। क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब आपको वर्क के रूप में तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, किसको, प्रेजेंट को, पास्ट को एंड फ्यूचर को। अब हम आपको, जैसे मैं क्वेश्चन करूं कि राम बाजार जा रहा है, ठीक है, मैं बोल दूं राम बाजार जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट का बात हुआ, रहा है। ठीक है, इतना बोलिए, जाना कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है, वर्क है, और प्रेजेंट की बात है। तो आप एक बात समझिए, जिसके अंत में रहा है, प्रेजेंट हो, इसे क्या बोलेंगे? यदि यह सेंटेंस आपको पता चल गया कि यह प्रेजेंट का है, आपको पता चला कि नहीं? पता चल गया होगा, यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का है। क्यों पता चला? कि इसमें रहा है, प्रेजेंट है। ठीक है, यदि इसके जगह पर रहा था प्रेजेंट होता तो आप बता सकते हैं कि यह प्रेजेंट का नहीं, क्या है, पास्ट का है, या फिर फ्यूचर में अगर बात किया जा रहा होगा तो आप पता लगा सकते थे कि यह फ्यूचर की है। लेकिन यहाँ पे इतना तो पता लगा लिया कि यह प्रेजेंट का है। अब यह प्रेजेंट में कौन से वर्क कर रहा है ये तो नहीं पता लगाए। ऑफ कोर्स लगा सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट है, रहा है, तो यदि किसी सेंटेंस में रहा है, प्रेजेंट है, तो वह क्या चीज का सेंटेंस हो जाएगा? प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। क्या चीज का हो जाएगा? कंटिन्यूअस का है। यदि इसी के जगह पर मैं बोल दूं राम आम खाता था, मैंने क्या बोला? राम आम खाता था, मतलब इसमें था वर्ड यूज किए। आप इससे पता लगा लिए कि यह
पास्ट में है, बीत गया है, अभी वर्तमान में वो आम नहीं खा रहा है या फिर नहीं खाएगा। आप इतना बोल सकते हैं कि राम आम खा रहा था, अभी नहीं खा रहा है, फ्यूचर में पता नहीं खाएगा भी या नहीं। तो बताइए राम आम खा रहा था, इतना पता लगा लिए कि पास्ट क्या है, बस कौन से पास्ट, ये वर्क में कौन से वर्क कर रहा है। तो इसमें आप एक वर्ड देख रहे हैं लास्ट में ता था, तो इससे आप पता लगा लिए कि पास्ट का तो है, पास्ट टेंस का तो है, बस पास्ट में क्या है, इनडिफिनिट है। इसमें पता नहीं लगा पाएगा कि ये खा भी रहा होगा, खाया भी होगा, कि कंटिन्यूअस पता नहीं चल पा रहा है कि खाया भी होगा या नहीं भी हो सकता है। मतलब राम आम खा रहा, सॉरी खाता था, तो इसको क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट टेंस के अंडर में आता, पास्ट इन डिफिनिट टेंस के अंडर में है। इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर में है। तो चलिए इसको बेहतरीन रूप से अलग अलग तरीकों से समझते हैं, ठीक है। इतना बात लिख लीजिए। ठीक है, देखिए आप इतना बात समझ गए कि हाँ टेंस में 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसमें ही उसका भी 4 प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का भी उसी प्रकार से था, फ्यूचर का भी उसी प्रकार से था। तो चलिए हम एक एक करके सबको समझते हैं, ठीक है, इस सबको मिटा देते हैं। उसमें 1 नंबर हम क्या कह सकते हैं, आप एक बात समझिए, आपसे अगर कोई पूछे कि टेंस का डिफिनीशन बताओ, तो आप कैसे बताओगे। जैसा कि अभी जस्ट आपको बताया कि टेंस के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि कोई भी कार्य कौन से समय में हुआ है, ठीक है, इसके माध्यम से, टेंस के माध्यम से पता लगाते हैं, ठीक है। या फिर कोई बोले कि नहीं हमको डिफिनीशन चाहिए, तो डिफिनीशन बोल सकते हो, किसी कार्य के करने या होने को ही बोलते हैं। मतलब आप इस प्रकार से बोलते हैं कि डूइंग एन एक्शन बी टेक समटाइम्स इज कॉल्ड टेंस, ठीक है। अब टेंस को 3 भाग में डिवाइड किया गया, कौन कौन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, सबको 4 प्रकार। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हम इस प्रकार प्रेजेंट टेंस में सबसे फर्स्ट वन लिख सकते हैं, क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस, इसको अलग अलग रूल्स होते हैं इसको बनाने का। चलिए बनाने का तरीका समझते हैं। कोई भी टेंस किसी सेंटेंस में पूछा गया है तो हम उसको कैसे बनाएंगे, पता कैसे करेंगे कि इसमें कौन सा टेंस यूज किया गया है, ठीक है। इसका साइन क्या होता है, ता है, ती है, ते है, इत्यादि, ठीक है। मतलब यदि किसी सेंटेंस में आपको किसी सेंटेंस के अंत में दिख जाए कि जिस हिंदी वाक्य, यदि किसी सेंटेंस के हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, डिफिनेशन देखिएगा, यदि किसी सेंटेंस, सॉरी, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं पढ़ाता हूं, इसके अंत में है कि नहीं ता, मतलब जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, इसके अलावा भी एक्सेट्रा हो सकता है, मतलब ता हूं भी हो सकता है, मतलब ता हूं है, तो ये क्या चीज का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। पता लगा लिए। अब ठीक है, आप इसको इंग्लिश में बनाएंगे कैसे, तो आप इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़े हैं पर्सन चार्ट, और पर्सन चार्ट में हम बताए हैं कि पर्सन चार्ट में जो आई है, आई मतलब मैं होता है, और आई कौन से पर्सन है, इसको बताए थे कि पर्सन चार्ट में पढ़ाया हुआ था कि आई को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं जो बोलता है, ठीक है। आप इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझेंगे, ठीक है। अभी इसको सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे, इसको मिटाते हैं। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तथा मेन वर्ब क्या यूज होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
या फिर 5 फॉर्म, 5वां फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब का पहला या 5वां फॉर्म यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अब आप एक बात समझिएगा, आपके माइंड में चल रहा होगा कि V1 V5 क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। तो टेंशन नहीं लीजिए, आपको इस सब के बारे में भी बताया जाएगा। फिलहाल जो बताया जा रहा है बस इतना ही समझिए कि हाँ, मेन वर्ब का 5वां फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। कैसे, देखिए एक एग्जांपल देते हैं आपको। सॉरी, पहले इसको और समझिए। अब आप देखिए डू का प्रयोग कहाँ करेंगे। डू का प्रयोग आई के साथ प्लस ऑल प्लूरल के साथ, ठीक है। डू का प्रयोग किसी सेंटेंस में आई प्लस ऑल प्लूरल के साथ करेंगे। सेंटेंस में आई प्लस ऑल प्लूरल बोले तो जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब डज का प्रयोग किसके साथ करेंगे। डज का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, डज का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, वह बाजार जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, मैं बाजार जाता हूं। दो सेंटेंस लिखे, मतलब वह बाजार जाता है, मैं बाजार जाता हूं। दोनों प्रेजेंट का ही, दोनों प्रेजेंट का ही, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि इसके अंत में ता है, प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें कोई ना कोई कार्य हो रहा है तो मतलब पता लगा लिए टेंस के माध्यम से कि यह प्रेजेंट का है। और इसमें एक और बात पता लगा है कि हाँ, इसमें जो कार्य किया जा रहा है जाने का, कहाँ जाने की, बाजार। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, एक नंबर का देखिएगा, ही। आप यह बताइए, ही जब पर्सन चार्ट पढ़े हुए थे तो कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है, तो कौन सा पर्सन है ये, ही, थर्ड पर्सन का सिंगुलर। तो आप याद रखिएगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ एस या यस लगाया जाता है। फिर एक बार, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ एस या यस लगाया जाता है। जैसे मैंने लिखा वह बाजार जाता है, तो क्या लिखेंगे, ही, मेन वर्ब क्या हो जाएगा, जाना, ठीक है। मेन वर्ब क्या हो जाएगा, जाना, ये हेल्पिंग वर्ब है, डू डज, ठीक है। तो जाना या मेन वर्ब हुआ तो क्या हो जाएगा, गो, ही गो टू, बाजार को क्या बोलते हैं, मार्केट। अच्छा ठीक है, मैंने इस सेंटेंस के आंसर क्या है, सही है, ही गो टू मार्केट। क्या यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। यदि यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो अभी जस्ट बताए यह मेन वर्ब है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और इसी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। तो इसमें थर्ड पर्सन का यदि सिंगुलर है तो इसके मेन वर्ब में एस एस क्यों नहीं है, लगेगा। तो यहाँ पे गो नहीं होके क्या हो जाएगा, गोज। और यही V5 फॉर्म होता है, ठीक है। यदि किसी भी मेन वर्ब के, किसी भी मेन वर्ब के, ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, पहला फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं तो V5 बन जाता है। याद रखिएगा, किसी भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं तो V5 बन जाता है। उसी प्रकार इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस या एस लगा दिए तो यह 5 फॉर्म बन जाएगा, अर्थात गोज है, अर्थात ही गोज टू मार्केट, वो बाजार जाता है। और इसमें क्या होगा, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मतलब आप इतना समझिए कि आई के साथ कहाँ गया, डू, आई प्लस ऑल प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होगा। डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, देखिए तो इसमें एस या यस है कि नहीं। यदि यह एस या यस है तो इसमें थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, और यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो इसमें एस या यस लगा मेन वर्ब में। क्यों, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का है और इसको भी बताया जाएगा कि अफर्मेटिव क्या होते हैं, ठीक है। आप इतना बात समझ गए, नहीं समझ में आ रहा हो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसके आगे देखिएगा, इतना लिख लीजिए।
देखिए मिटाते हैं। आपको अभी जस्ट बताएं अफर्मेटिव सेंटेंस, माइंड इट, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में जो वर्क किए जाते हैं, काम किए जाते हैं, उसको कई तरीकों से डिवाइड किया, जैसे असर्टिव सेंटेंस। क्या सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस को दो भाग में डिवाइड किए गए हैं। मतलब ये माताजी हुए तो इनके बच्चे हो जाएंगे। कैसे? असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट कौन कौन? अफर्मेटिव एंड निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस के दो पुत्र या बच्चे, अफर्मेटिव या निगेटिव। और इसके अलावा भी कौन से हो जाएगा? इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 हो जाएगा क्या? इंट्रोगेटिव विथ, चलिए इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, समझ आइएगा, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। और एक और होता है क्या? क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव। ठीक है, समझिएगा, नहीं दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव। मतलब जो एसर्टिव सेंटेंस के दो पुत्र, अफर्मेटिव, निगेटिव। थर्ड वन है इंट्रोगेटिव, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, और नेक्स्ट वन है क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इसका अलग अलग तरीकों से इसका रूल होता है, स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आज इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ आपको बताया गया है कि इसमें ये चीज़ होते हैं। इसके जब नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे तो इसको और डिफाइन करेंगे। आज केवल बताया कि हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान क्या हो जाएगा, ता है, ती है, ते हूँ इत्यादि हो तो वह प्रेजेंट टेंस का है। इसका हेल्पिंग वर्ब डू डज, मेन वर्ब V1 या V5। ठीक है, V1 भी हो सकते हैं, V5 भी हो सकते हैं। ठीक है, इतना ही बात बताया है। इसको बनाने का तरीका भी कुछ नहीं सिखाएंगे, कैसे बनेगा, कौन क्या है, कुछ नहीं बताया, सिर्फ समझाया कि टेंस में ये टेंस है बस। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।